हाँ नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा बेटा की हालचाल है आपके। बेटा चंगे हो। देखो बेटा इसकी हमने 8 क्लासें तो पढ़ ली थी। हाँ अब इसकी 2 क्लासें बची, एक तो ये आखिरी है, इसके बाद में इसके उदाहरण करेंगे। आगे बात सुनने। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले आप इस क्लास को पहले लाइक कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। ओके। हाँ हाँ भाई देखो, आपने बोला है, इसने बोला है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई दे रखी है और निकटतम लंबाई दे रखी है, आगे बस में और मिलीमीटर में नापी जाती है, तो प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों का आपको माध्यक ज्ञात करना है। पत्तियों का क्या ज्ञात करना आपको? माध्यक। माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो देखिए बेटा, माध्यक ज्ञात करना है तो पहले हम माध्यक का फॉर्मूला लिख लेते हैं कुछ। आगे बस में पहले माध्यक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो, तो हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। ये हो गया हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला हो गया। देखो देखिए, इसमें क्या है, देखो आपने ध्यान दिया होगा इसका वर्ग अंतराल। देखो ये जो वर्ग अंतराल है ये सतत नहीं है, ये मतलब सिस्टमेटिक नहीं है। जहां पे खत्म हो रहा है वहां से स्लो होना चाहिए। देखो 126 पे ये खत्म हो रहा है और कहाँ से चलो हो रहा है ये 127 से। अब देखो देखिए, तो इसका वर्ग अंतराल देखो, इसका पहले सिस्टमेटिक इसको सतत बनाना पड़ेगा। सतत बनाने के लिए इसका दोनों का एवरेज ले लो। दोनों का एवरेज का मतलब क्या, इसके बीच की संख्या। तो वो कितनी होती है भाई? 26.5 हो जाएगी ना। इसका मतलब है इधर वाले संख्या को हमने 0.5 बढ़ाया है और इधर वाले को हमने 0.5 घटाया है। अगर मान लेते बेटा ये यहाँ पे 126 होता है और यहाँ पे 128 होता, तो इसको 1 बढ़ा देते, फिर इसको 1 कम कर देते, इसमें 1 प्लस कर देते और इसको 1 माइनस कर देते। अब देखो देखिए, तो बेटा भाई जाहिर सी बात है, देखो जब आप दुकानदार से सामान लेते हो, हाँ, कहीं पे कपड़े वपड़े खरीदने जाते हो, तो आप बोलते हो भाई दुकान, आप बोलते हो 126 दूंगा, और दुकानदार बोलते हैं भाई 127। तो क्या बोलते हो, ना आपकी ना मेरी, तो इन दोनों की बीच की बात रखते हो ना, औसत एवरेज, है ना। तो वही काम यहाँ पे करना है। तो इसका मतलब है हमें इधर वाले पार्ट को क्या करना है, 0.5 बढ़ाना है। भाई इधर वाले पार्ट को तो हमें 0.5 बढ़ाना है, ये देखा ना आपने। तो हम इधर वाले पार्ट को हम 0.5 बढ़ा रहे हैं, 126.5। ये कितना हो जाएगा भाई? 135.5। और ये कितना हो जाएगा भाई? 144.5। इधर वाले पार्ट को तो बढ़ाना है। और ये क्या हो जाएगा? 153.5। ये हो जाएगा 162.5। ये हो जाएगा 171.5। और ये हो जाएगा भाई 180.5। इधर वाले पार्ट को तो हमने 0.5 बढ़ाया, इधर वाले को घटाना है। तो ये इसको घटाओगे तो 117.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 126.5। और ये हो जाएगा 135.5। 135 है। हाँ ये कितना हो जाएगा भाई? 144.5। और ये हो जाएगा 153.5। और ये हो जाएगा 162.5 कम करना है, 171.5 देख लो। अब ये हो गया ना, जहां पे शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है ना, जहां पे शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये नया वर्ग अंतराल बन गया। क्या बन गया भाई? नया वर्ग अंतराल। हमारे पास ये नया वर्ग अंतराल बन गया। देखो देखिए, अब आपने नया वर्ग तो अंतराल बना लिया। अब देखो देखिए, आपको माध्य ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सी एफ। जाहिर सी बात है, संक्षेप बारंबार तो आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। और वो कैसे ज्ञात करते हैं? पहली संख्या को आप ऐसा का ऐसे लिखोगे, फिर इसको ऐड करते जाओ, ऐसे निचले वाली संख्या को ऐड करते जाओ। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8। ये कितना हो जाएगा? 17। ये कितना हो जाएगा? 29 29। ये कितना हो जाएगा? 34। 34 में 4 ऐड करोगे तो 38। और 38 में आप 2 ऐड करोगे तो 40। देखो ये 40 ही हो रहा है। पत्तियों की संख्या कितनी आ रही है? 40। देख लो ये योग, टोटल पत्तियों की संख्या कितनी आएगी? ये अप ही तो है भाई, ये क्या है? अप ही तो है। तो ये 40 आ रही है। कितनी आ रही है? ये 40। और ये पार्ट हमेशा बराबर आना चाहिए, वरना आपका सिस्टम गलत है। ओके। तो बेटा हमने ये तो ज्ञात कर लिया, इसका सी एफ ज्ञात कर लिया। अब क्या निकालना है? देखो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, और वो बात कौन सी है?
आपको n/2 का मान निकालना होगा सबसे पहले। n/2, n क्या है? पतियों की कुल संख्या, मतलब सिग्मा अप। सिग्मा अप पतियों की संख्या 40 ही तो है। 40 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? 20। तो आपने ये n ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया आपने? n। तो आपने n ज्ञात कर लिया, तो देखो n का मान आया 20, और 20 से जस्ट ज्यादा, 20 से जस्ट ज्यादा इसमें देखो CF में बताओ कितना होगा भाई? 20 से जस्ट ज्यादा CF में कितना होगा? ये है ना 29 भाई, 20 से जस्ट ज्यादा है ये। तो इसके ऊपर आप एक काम करो, एक डिब्बा बना दो, ब्लॉक बना दो। हाँ, ये आपने बना दिया। फिर इसके ऊपर वाला क्या होगा बेटा? CF होगा। इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके सामने F हो जाएगा, 12 F हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? L, न्यूनतम वर्ग सीमा। ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। बेस इसमें मान रखना है आपको, तो भाई रख देते हैं इसमें। तो ये माध्य L का मान कितना है? 144.5 प्लस n/2 का मान कितना है? अभी अभी आया 20। n/2 का मान कितना है? n/2 का मान 20 है। माइनस CF का मान कितना है? 17, और F का मान कितना है? 12 मल्टीप्लाई, देखो अंतर। आपको देखो ये तो पुराना वाला वर्ग अंतराल है भाई, पुराने वाले को थोड़ी पूछेंगे, नए वाले को पूछेंगे। तो इसमें देखो अंतराल कितने का हो गया भाई? पहले तो 8 का था, अब कितने का हो गया? ये 9 का अंतराल हो गया ना भाई। कितने का अंतराल हो गया? ये 9 का। तो S का मान कितना है? 9 है। तो ये हो जाएगा भाई 144.5 प्लस ये कितना हो गया? 3, और ये हो गया 12, 9। तो ये हो जाएगा, देखो 3 से ये कट रहा है ना, 4 बारी, 4 बारी कट रहा है नहीं। तो ये 144.5 प्लस, तो ऊपर तो देखो 9 बच गया, नीचे कितना बच गया? 4। 144.5, देखो 4, 9 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 दूनी 8 होता है। पॉइंट लगा दो, कितना बच गया? 1। 1 बच गया, तो पॉइंट लगा दिया तो 10 हो गया। आगे बस में 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2, मतलब 20 हो गया। तो ये हो जाएगा 2.25। ठीक है, तो आपके सामने आया ये आंसर, कितना हो गया? 146.75। तो ये आ गया इसकी माध्यक लंबाई, और ये माध्यक लंबाई किसमें? मिलीमीटर में है ना? मिलीमीटर में। आगे बस में इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखा। हाँ ओ, माइक बंद रहेगी क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। बेटा आपके सामने ये 400 नियो लेम्पो की जीवन काल दे रखा है, ठीक है? तो ये लेम्पो की संख्या ये टोटल कितनी है? 400 है, और इसने बोला है माध्य ज्ञात करना है। तो हमने कुछ नहीं किया, माध्य का फॉर्मूला लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब देखो आप लोग, तो हमें CF ज्ञात करना है, संचयी बारबारता हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम CF लिख देते हैं यहाँ पे। आगे बस में हमें संचयी बारबारता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं हम? पहले तो 14 का 14, फिर इसमें हम 56 जोड़ देते हैं, 70। तो इसमें ये जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा आगे बस में, और ये कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। अरे बेटा 216 हो जाएगा। हाँ, और अब इसमें ये ऐड कर दो, 290, 290 हो गया है। हाँ, अब इसमें ऐसे ऐड करते जाओ, आप इसमें ऐसे ऐड करते जाओ आगे बस में। इसमें आप 48 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 400। देख लो आप,
ये पार्ट और ये पार्ट हमेशा बराबर आना चाहिए, वरना पूरा सिस्टम गलत है आपका। देखो ये और ये, देखो ये बराबर आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप इसको एड ही तो कर रहे हो एक एक करके। हाँ, तो ये आपका सी एफ निकल दिया। तो पहले सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना होता है, एन का मान, एन का मान। तो एन बटे 2 का मान ज्ञात करो। एन का मान 400 है, 400 नियोन लैंप है, तो कितना आएगा 200। 400 में 2 का भाग लगोगे 200 आ जाएगा। 200 से जस्ट ज्यादा, भाई 200 से जस्ट ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ रहा है, सी एफ में देखना है और कहीं पे नहीं देखना है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसके ऊपर हम बना देते हैं एक ब्लॉक। हाँ, तो इसके ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा भाई, सी एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, एफ, और ये कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और क्या चाहिए क्या भगवान की दया से। हाँ, एच का मान कितना हो जाएगा भाई, एच का मान कितना है, 500 का है तो अंतर है ना भाई, 500 का है तो अंतर है। देखो, तो बेस यहाँ पे मान रख देते हैं हम। एल का मान देखो 3000 है, प्लस एन बटे 2 का मान कितना है, देखो एन बटे 2 का मान 200 है, माइनस सी एफ, सी एफ का मान कितना है 130, देखो 130 ही है, अपॉन एफ, एफ का मान कितना है 86 है, मल्टीप्लाई एच का मान कितना है 500। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 3000 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 70, प्लस 500 मल्टीप्लाई 500 86, ये हो जाएगा 3000 प्लस ये कितना हो गया 3500, है ना, 35000 हो गया ये, अपॉन 86। आप इसमें 86 का डिवाइड लगाओगे, या तो आप काट सकते हो या फिर इसका सीधा डिवाइड लगा सकते हो, तो कितना आ जाएगा 400.698। अब इसको आप ऐड कर दो तो 3000, है ना, 406 पॉइंट ये 98, ये हो जाएगी आपकी माध्यक जीवन काल हो जाएगा इसका। आगे बस में इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। अरे चले, देखो अगला सवाल देखो आप लोग। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक से 100 कुल नाम लिए गए हैं, उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त है। कुल नामों से माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो जो कुल नाम में दे रखे हैं उसके माध्यक अक्षरों की संख्या, मतलब माध्य ज्ञात करना आपको। और आगे क्या कर रहा है, माध्य, माध्य अक्षरों की संख्या मतलब माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना आपको। और क्या ज्ञात करना आपको, बहुलक। देखो तीनों चीज ज्ञात करनी है आपको, माध्यक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है और आपको बहुलक भी ज्ञात करना है। आगे बात में, तो पहले तो हम पहले माध्यक आ रहा है तो माध्य ज्ञात कर लेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते भाई, फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्यक क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। तो ये कुल नामों की संख्या, इसका मतलब ये एफ है, क्या है ये एफ है, क्योंकि नीचे कितने हैं ये 100 है, तो टोटल नीचे 100 नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे योग 100 आ रहा है इनका, इसका मतलब ये क्या है एफ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सी एफ ज्ञात करना है। और सी एफ कैसे ज्ञात किया जाता है ना, तो पहले तो ऐसे लिख देते हैं इसको, 6 इस भाई, पहले तो इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, सी एफ। आगे बात में, हाँ, तो पहली संख्या को आप एज इट इज लिखोगे, दूसरी को इसमें ऐड करते जाओ। 30 में 6 ऐड करोगे तो 36, और 36 में 40 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 76, और इसमें से आप 16 ऐड करोगे ना 92 हो जाएगा, और इसमें 4 ऐड करोगे तो 96, और इसमें ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा भाई 100। देख रहे हो आप, ये संख्या और ये संख्या, सीएफ वाले अंतिम संख्या और इसका योग हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। आगे बात में, तो आपने इसका सीएफ निकाल लिया, तो जब सीएफ निकाल लिया तो इसका माध्यक भी निकाल लेते हैं।
मान रखना है। पहले तो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, n/2 का मान रखना है। n/2 n कितना है, 100 है भाई, 100 ही तो है कुल नाम में, उसमें 2 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा, 50। देखो 50 से जस्ट ज्यादा, बताओ मुझे, 50 से जस्ट ज्यादा सी एफ में कितना आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो इसके ऊपर हम एक ब्लॉक बना देते हैं, ये बना दिया भाई हमने, क्या बात है। इसके ऊपर वाला क्या होगा, सी एफ होगा, हाँ ये क्या होगा, एफ होगा, और ये क्या होगा, एल होगा। आगे बस में, और अंतर कितने का है, 3 का ही तो है भाई, अंतर कितने का है, 3 का ही तो है। देखो, तो भाई इसमें मान रखना है तो वो रख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एल का मान देखो, एल का मान कितना है, 7 है, प्लस n/2 का मान कितना है, 50 है, माइनस सी एफ का मान कितना है, 36 है, एफ का मान कितना है, 40, मल्टीप्लाई एच का मान कितना है, 3। भाई अंतराल कितने का है, 3 का ही तो है। सारे मान रख दिए, 7 प्लस तो ये कितना हो गया, 14, और ये कितना हो गया, 20, मल्टीप्लाई 3। देखो ये 2 से कट रहा है, ये तो 7 बारी कट जाएगा, और ये 10 बारी, हाँ 40 था ना, 20 कैसे आ गया। यहाँ पे कितना था, 40, मल्टीप्लाई 3। देखो ये 2 से कट रहा है, 2 से आप इसको काटोगे, ये तो 7 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बारी। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। अब देखो भाई, 20 का भाग 21 में एक बार गया, 20 एकम 20 होता है, तो कितना बच गया भाई, 1। तो यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट, तो 10। अब भी 20 का भाग 10 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो क्या लगा दो, 0। तो कितना हो जाएगा, 100, और 20 कितना होता है, 100 होता है। तो ये हो जाएगा भाई 8.05। आगे बस में, तो इसका आपने माध्यक निकाल लिया, इसका आपने क्या निकाल लिया, माध्यक निकाल लिया। और अब हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, माध्य भी ज्ञात करेंगे, फिर इसका बहुलक भी ज्ञात करेंगे। पहले इसको नोट कर लिया जाए, ले भाई। हाँ देखो देखिए, तो ये तो कुल नामों की संख्या मतलब एफ है, एफ है ना। तो हमें क्या निकालना है, एक्स तो निकालना है, मध्य बिंदु तो निकालना ही निकालना है। मध्य, बाय बाय माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो मध्य बिंदु तो निकालोगे ही निकालोगे। मध्य बिंदु एक्स, क्या निकालोगे, एक्स। तो एक्स कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो आपको पता है, 4 4 में 1 जोड़ोगे 5, और 5 का आधा करोगे तो मैं 5/2 लिख दूं, कितना लिख दूं भाई, 5/2। हाँ ये कितना हो गया भाई, इसमें 11, तो ये हो जाएगा 11/2, और ये कितना हो जाएगा, 17 भाई इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। आधा करने का मतलब 2 का भाग लगाना है। तो देखो 7 और 10 17, 17 में 2 का भाग लगा दो, और ये कितना हो गया भाई, 23/2, और ये कितना हो गया, 29 हो गया ना, बटे 2। हाँ, और ये कितना हो गया भाई, हो गया ये तो, उसमें 2 का भाग लगाना है। तो बेटा इसका मध्य मध्य बिंदु निकालना है, तो 2 का भाग भी लगा सकते हो, तो पॉइंटों में संख्या आएगी भाई, 2 का भाग लगाओगे तो किस में आएगी, पॉइंटों में संख्या आ जाएगी। तो आपने क्या किया, इसको 2 को नीचे रख दिया, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2 का भाग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब जब आप अपेक्स निकालोगे, क्या निकालोगे, अपेक्स, एफ और एक्स निकालोगे, तो इसका मतलब है आप इसको और इसको गुणा करोगे, जाहिर सी बात है, इसको और इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। भाई 6 × 5/2 है भाई, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई तो करोगे, 30 × 11/2 है, और ये 40 × 17/2 है, और ये 16 × 23/2 है। आगे बस में, और ये हो जाएगा 4 × 29/2 है, ये हो जाएगा 4 × 35/2 हो जाएगा। देखो देखिए, अब आपको पता है ये एफ है और ये एक्स है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 2 से, देखो इधर सम संख्या आ रही है ना, इसलिए मैंने 2 को नहीं काटा है, तो ये 3 बार ही कट गया, और 3 को आप 5 से करोगे तो कितना जाएगा भाई, 15 जाएगा ना।
देखो ये और 15 बारी काट दिया 30 को, आगे बस में। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से, तो ये हो जाएगा 5 6 165 आ जाएगा। हाँ अब देखो ये कट गया, ये इसको काट देगा 20 बारी, और 20 को 17 से करोगे तो कितना आ जाएगा 340, 17 दूनी 34 होता है। और ये कितनी बार गया 8 बारी, आगे बस में 184 हो गया। हाँ भाई ये इसको 2 बारी काट देगा, 2 बारी काट देगा, 4 को 2 बारी काट देगा, 58 हो जाएगा, 29 दूनी 58 होता है। और ये इसको 2 बारी काट देगा, तो ये 35 दूनी कितना हो जाएगा भाई 70 हो जाएगा, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो आपने एफ एक्स निकाल लिया। अब आप ऐड करो, सभी को आप ऐड करो, देखिए कितना आता है। आठ सौ 32 हो गया, आगे बस में। तो अब इसका क्या निकालना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है तो हम फॉर्मूला ले लेते हैं भाई। माध्य, माध्य ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 832, और एफ का मान कितना है 100। अरे 100 का भाग लगाने का मतलब कितना होता है भाई, 2 जीरो है तो 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, ये होता है ना 100 का भाग लगाने का मतलब। ये हो गया इसका माध्य हो गया, आगे बस में। अब इसका हम देखो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे इसका। पहले तो हम भाई बहुलक, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक ही काम है, बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो कोष्टक 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। ये हो गया आपका बहुलक का फॉर्मूला। देखो देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करोगे, ये तो है कुल नामों की संख्या मतलब एफ है। देखो देखिए ये क्या है, बारंबारता है, बारंबारता है। और किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा आ रही है, देखो यहाँ पे 40 सबसे ज्यादा बारी आ रहा है भाई, यहाँ पे 40 सबसे ज्यादा बारी आ रहा है ना। देखो यहाँ पे इसमें देखो सबसे ज्यादा बारी कौन आ रहा है, ये तो 100 तो टोटल है इसका, 100 इसमें नहीं है ना। हाँ तो ये 40 सबसे ज्यादा बार, या तो इसके ऊपर क्या बना देते हैं हम, एक ब्लॉक बना देते हैं। हाँ तो ये क्या होगा बेटा एफ होगा, ये क्या हो जाएगा एफ वन हो जाएगा। और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा एफ जीरो, और वन के बाद में क्या आता है एफ टू आता है। और ये क्या हो जाएगा भाई एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एल। और अंतर कितने का है, 3 का ये है अंतर। तो बे सारे मान मिल गए हमें, बेस मान रखने हैं और कुछ भी काम नहीं करना है, इसमें मान रखने हैं। एल का मान कितना है, एल का मान है आपके सामने 7, प्लस एफ वन का मान कितना है 40, माइनस एफ जीरो का मान कितना है 30, टू मल्टीप्लाई एफ वन 40, एफ जीरो का मान कितना है 30, और एफ टू का मान कितना है भाई 16, भाई 16 ही है। और मल्टीप्लाई एच, एच का मान कितना आया 3 आया। देखो देखिए बेटा 7 प्लस ऊपर कितना बच गया 10। पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 80, आगे बस में। और अब देखो इसको माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही आएगा ना भाई, चिन्ह तो माइनस का आएगा। ये हो जाएगा 7 प्लस, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 34 आ जाएगा, आगे बस में। तो ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, ये 15 और ये 17, 2 से कट रहा है ना भाई, आधा कर दो तो ये हो जाएगा 15/17। देखो 15 में 17 का भाग जाता नहीं है, तो क्या लगाते हो आप 0 पॉइंट, तो कितना हो गया 150 हो गया। और आपको पता है 17×8 136 हो गया, कितना बच गया ये 14, 40 हो गया भाई, पॉइंट तो लगा रखा है तो ये 40 हो गया, तो ये हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 7
इसका आंसर आएगा आपके पास में 7.88। आगे बात में देखो, भाग तो आपको ही लगाना पड़ेगा भाई, भाग तो आपको ही लगाना पड़ेगा ना। भाई 15 में आप 17 का भाग लगाओगे, जाएगा नहीं तो क्या लगाओगे, 0.0 लगाते ही कितना हो जाएगा भाई, ये 150 हो जाएगा। और आपको पता है 17 कितना होता है, 136। 17 136, तो कितना बच गया ये 14। अब पॉइंट तो लगा रखा है, 40 हो गया फिर से। तो फिर से 17 कितना हो जाएगा, 136। आगे बात सुनने, तो ऐसे जाएगा इसका भाग। तो इसको आप नोट कर लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, तो आप नोट करो। नोट कर लिया आप लोगों ने, देखो दी ले। हाँ अब देखो, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है, मतलब ये विद्यार्थियों की संख्या है, तो टोटल कितना है, 30 ही तो है भाई, 30 के बारे में तो बोल रहा है ये। तो हाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये टोटल 30 है, मतलब विद्यार्थियों की संख्या मतलब अप है ये भाई, जाहिर सी बात है ये क्या है, अप है। संख्या आ रही है, बारंबार आ रही है नहीं तो। हाँ तो आपको इसका माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो पहले तो हम बाबूजी माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला, तो L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। तो हमारे पास हमने माध्य का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो भाई, तो ये एफ है तो हमें सी एफ ज्ञात करना पड़ेगा, संचय बारंबारता। और वो संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, सभी को पता होगा, पूरी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता है क्या। पहले तो इस संख्या को आप एज इट इज लिख दो, फिर ऐसे ऐड करते जाओ। हाँ, 2 में 3 ऐड करोगे 5, और 8 और 5 13, और 13 6 19, 19 और 6 25, और 25 और 3 है ना, और 2 30। अब देखो, देखिए आपकी ये संख्या इसके सीएफ वाली लास्ट की संख्या और आपका योग, ये दोनों बराबर आना चाहिए, वरना सिस्टम गड़बड़ है। आगे बात में, अब देखो, देखिए आपको माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वही काम करोगे, एन का मान निकालोगे, एन बटे 2 का मान निकालोगे, एन बटे 2। एन का मान कितना है, टोटल 30 है भाई, 30 ही तो है विद्यार्थी। 2 का भाग लगाओ, 30 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा, 15। अब देखो 15 से जस्ट ज्यादा देखना है सीएफ में, 15 से जस्ट ज्यादा, तो ये आ रहा है भाई, 15 से जस्ट ज्यादा देखना है सीएफ में। तो अब महात्मा जी ये आ रहा है ना, देखो 15 से जस्ट ज्यादा 19 होता है भाई, ये तो 15 से कम होता है, 15 से जस्ट ज्यादा ये है। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसका सीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी एफ, क्या हो जाएगा इसका एफ, और ये क्या हो जाएगा, इसका एल हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, इसका एल हो जाएगा। आगे बस में, हाँ, और एच अंतराल कितने का, 5 का ही है, कोई लफड़ा ही नहीं है, तो मान रख देते इसमें। भाई लफड़ा है क्या कोई, एल का मान कितना है 55, प्लस एन बटे 2 का मान कितना है, देखो एन बटे 2 का मान कितना है 15, माइनस सी एफ का मान कितना है 13 है, एफ का मान कितना है 6, एफ का मान 6 है ना, देखो एफ का मान 6 माना, और एल का मान कितना है 5, एच का मान 5 है ना। ये हो जाएगा भाई 55, प्लस ये कितना बच गया 2, ये हो गया 6। देखो ये 2 से इसको काट दो आप, कट रहा है 3 बारी, पर 5 बच गया, और नीचे कितना बच गया 3। तो इसमें आप 3 का भाग लगोगे, तो 3 एकम 3 होता है, कितना बच गया भाई 2, तो पॉइंट लगा दिया 20 हो गया, 3 छंग 18 होता है, फिर कितना बच गया 2, आगे बात में, फिर 6, ऐसे जाएगा ये, ऐसे जाएगा ये। ओके, तो आपके सामने क्या है कि संख्या के बाद में 2 डिजिट लेना, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट। तो ये देखो, इस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट लेने हैं आपको, 2 ही तो लेने हैं, है ना। ये देखो 50, देखो आगे ऊपर 50 से ऊपर जा रहा है ना, ये देखो लास्ट वाली 2 संख्या देखो, ये 50 से ऊपर जा रहा है, तो इसको देखो क्या बढ़ा दो, 1 बढ़ा देते हैं हम भाई, ऐसे ही करते हैं आप, तो 1.67, तो ये हो जाएगा 56
0.67 हो जाएगा। आगे बस में तो इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका दी एंड होता है, आपकी ये जो पिक्चर यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो बेटा इसको शेयर कर दिया जाए और लाइक कर दिया जाए। ओके, उम्मीद है आप, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। टेक केयर, बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई।